जाएंगे। अवश्य भगवान। प्रथम जन्म में ये दोनों भाई जयवा विजय हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष के नाम से जाने जाएंगे। इनके अत्याचारों से पृथ्वी के लोग त्राहिमाम करेंगे। तब इनका उद्धार करने हेतु तुम्हें पृथ्वी तल पर ही आना होगा। और दूसरी योनि में ये दोनों भाई रावण और कुंभकर्ण के नाम से विख्यात होंगे। फिर भी इनका उद्धार करने हेतु तुम्हें पृथ्वी तल पर आना होगा भगवान। हे संतादिक ऋषियों, हमारे प्रियपादर्श जयवा विजय तीसरी योनि में किस नाम से जाने जाएंगे? श्री भगवान, ये दोनों भाई जयवा विजय तीसरी योनि में शिशुपाल और दंत वक्र के नाम से जाने जाएंगे। इनके अत्याचारों से पृथ्वी के लोग परेशान होकर आपकी पुकार करेंगे। जब आपकी पुकार करेंगे तो उनकी पुकार सुनकर के तुम्हें इनका उद्धार करने आना ही होगा भगवान। अवश्य संतादिक ऋषियों, हम अपने भक्तों के उद्धार के लिए पृथ्वी तल पर अवश्य जाएंगे। ठीक है भगवान, अब मेरा प्रणाम स्वीकार। तुम्हारा कल्याण हो। हे भगवान, सर्वप्रथम मुझे बतलाओ प्रभु, प्रथम योनि में हम दोनों भाई किस नाम से जाने जाएंगे भगवान? हे जयवा विजय, तुम दोनों भाई प्रथम योनि में कश्यप ऋषि के पुत्र हिरण्यकश्यप तथा हिरण्याक्ष के नाम से जाने जाओगे। जब तुम्हारे अत्याचारों से तीनों लोग त्राही त्राही करने लगेंगे, तब मैं विभिन्न रूपों में अवतरित होकर के तुम दोनों भाइयों का उद्धार करूंगा। और भगवान, दूसरी योनि में हम दोनों भाई किस नाम से जाने जाएंगे? हे जयवा विजय, दूसरी योनि में तुम रावण तथा कुंभकर्ण के नाम से जाने जाओगे। उस समय त्रेता युग होगा। हे जयवा विजय, कि आगे जब त्रेता युग आई, आगे जब त्रेता युग आई, आगे जब त्रेता युग आई, विष्णु जगत मारा विष्णु जगत मारा हे जयवा विजय, त्रेता युग में मैं स्वयं राम के नाम से जाना जाऊंगा। और जयवा विजय, कि राम नाम धरि मनुज शरीरा, राम नाम धरि मनुज शरीरा, राम नाम धरि मनुज शरीरा, दूर करब सजन भव पीरा, दूर करब सजन भव पीरा। हे जयवा विजय, त्रेता युग में मैं रघुकुल शिरोमणि महाराजा दशरथ के यहाँ राम रूप में अवतरित होऊंगा।
अपने भक्तों का उद्धार करते हुए साथ ही साथ में तुम दोनों भाइयों का उद्धार करूंगा। धन्य हो भगवान। तो हमें ये बताओ नाथ, हम तीसरी योनि में किस नाम से दोनों भाई जाने जाएंगे? जय वा विजय, तीसरी योनि में तुम दोनों भाई शिशुपाल तथा दंत वक्र के नाम से जाने जाओगे। फिर मेरा कैसे उद्धार होगा भगवान? हे जय वा विजय, उस समय द्वापर युग होगा। जय वा विजय कि द्वापर युग होई कृष्ण अवतारा। द्वापर युग होई कृष्ण अवतारा। द्वापर युग होई कृष्ण अवतारा। तब हुई है तुमरो उद्धारा। तब हुई है तुमरो उद्धारा। हे जय वा विजय, द्वापर युग में मैं यदुवंशियों के यहाँ कृष्ण नाम से जाना जाऊंगा। तुम दोनों भाइयों का अपने हाथ से उद्धार करके तुम्हें अपने दिव्य विमान में बिठला करके पुनः बैकुंठ ले आऊंगा। धन्य हो भगवान, धन्य है तुम्हारी माया नाथ। लेकिन हम दासों को भूल मत जाना भगवान। जल्दी ही पृथ्वी तल पे आकर हम दोनों भाइयों का उद्धार करना। अवश्य जय वा विजय, मैं तुम दोनों भाइयों के उद्धार के लिए पृथ्वी तल पर अवश्य आऊंगा। ठीक है भगवान, अब हम दोनों भाइयों का प्रणाम स्वीकार हो। जाओ, तुम्हारा कल्याण हो। भैया विजय, देखो संतों ने हमें और तुम्हें श्राप दे दिया है। संतों का वचन मिथ्या नहीं हो सकता है, इसलिए चलो अपनी प्रथम योनि की ओर प्रस्थान करते हैं। हे भैया, प्रथम योनि की तरफ तो चलता हूँ, परंतु देखा आज तक हम दोनों भाइयों ने इस विष्णु की सेवा किया, उसका प्रणाम मिला क्या? एक जन्म में नहीं बल्कि 3-3 जन्मों तक राक्षसियों। सत्य कहा भैया। आज से इसके नाम से हम लोग बहुत बड़ा बैर रखेंगे। जो भी विष्णु का नाम लेते मिल जाएगा उसको तत्काल समाप्त। ठीक है, चलो प्रथम योनि की ओर प्रस्थान करो। और हम दोनों भाई बनेंगे हरि विष्णु। चलो। सज्जनों, सीन समझ लें। देखिए, संतों का श्राप जय विजय पे लग जाता है। चारों संतों का श्राप जब जय विजय पे लग जाता है तो दोस्तों आज जय व विजय प्रथम योनि की तरफ प्रस्थान कर देते हैं। दोनों भाई प्रथम योनि में जन्म लेते हैं। हिरण्यकश्यप व हिरण्याक्ष के नाम से जाने जाते हैं। आप लोग देखेंगे पृथ्वी पे किस प्रकार से भगवान अवतरित होकर के दोनों भाइयों का उद्धार करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।
महिला कमेटी में दानदाताओं की सूची। 100 रुपये सुशील पाल श्यामदासपुर, 50 रुपये राम खिलावन कन्नौजिया श्यामदासपुर, 50 रुपये अमर सिंह अर्कवंशी बौदिया खेड़ा, 100 रुपये धर्मेंद्र कुमार देवती खेड़ा, 100 रुपये बैजनाथ उमरा खेड़ा, 501 रुपये धर्मेंद्र कुमार बीडीसी श्यामदासपुर, 51 रुपये रोशन अर्कवंशी श्यामदासपुर, 200 रुपये राम जीवन गौतम मिस्त्री श्यामदासपुर, 200 रुपये मनोज पाल श्यामदासपुर, 50 रुपये सुंदर अर्कवंशी श्यामदासपुर, 50 रुपये सरवन अर्कवंशी श्यामदासपुर, 101 रुपये हरिश्चंद्र अर्कवंशी भगत खेड़ा, 51 रुपये राकेश जीवन खेड़ा, 50 रुपये शेरू अर्कवंशी हिराई खेड़ा, 501 रुपये सचिन अर्कवंशी हड़हा, 100 रुपये छोटेलाल प्रजापत श्यामदासपुर, 100 रुपये मेवालाल उमरा खेड़ा, 100 रुपये महावीर उमरा खेड़ा, 150 रुपये ललित अर्कवंशी श्यामदासपुर, 200 रुपये राधे श्याम अर्कवंशी श्यामदासपुर, 110 रुपये रामकेशन पाल श्यामदासपुर, 200 रुपये रंजीत कुमार द्विवेदी श्यामदासपुर, 50 रुपये जगतपाल प्रजापत श्यामदासपुर, 100 रुपये बबलू गौतम श्यामदासपुर, 200 रुपये पिंटू शर्मा श्यामदासपुर, 50 रुपये सुंदर अर्कवंशी मानपुर, 100 रुपये नीलकंठ पाल महातिया श्यामदासपुर, 100 रुपये छोटेलाल द्विवेदी कोटेदार श्यामदासपुर, 50 रुपये हीरा गौतम कुरौन, 50 रुपये रामकुमार गौतम श्यामदासपुर, 501 रुपये मुकेश चौकीदार श्यामदासपुर, 500 रुपये अम्बरीश विश्वकर्मा श्यामदासपुर, 101 रुपये पुतान यादव उमराखेड़ा, 500 रुपये अनन्या सिंह लखनऊ, 200 रुपये रामोतार अर्कवंशी श्यामदासपुर, 50 रुपये मुन्ना अर्कवंशी बहुरिया खेड़ा, 101 रुपये जगदीश अर्कवंशी पिपरी। देखो हम दोनों भाई और छलिया हरि विष्णु के पहरेदार थे, परंतु उसने क्या किया, संत महात्माओं के साथ मिलकर हम दोनों भाइयों को साबित करवा दिया। हाँ साबित करवा दिया। सत्य ही कहते हो भ्रात, वो अपने आप को ईश्वर व जगदीश्वर कहलाता है। कैसा ईश्वर कैसा भगवान, वो हमारा है सच्चा शत्रु। सारा जीवन उसके चरणों की सेवा करते रहे, उसके परिणाम स्वरूप हमें क्या दिया, एक नहीं दो नहीं बल्कि 3 जन्मों तक ये राक्षस। सत्य कहा भ्रात, सत्य कहा। ओ छलिया हरि विष्णु ने हम दोनों भाइयों को 3 योनियों में राक्षस योनि में भेजा है। इसका प्रसूत वो छलिया हरि विष्णु एक पसंदरा और उसके भक्तों सभी से लिया जाएगा। राम का जो नाम ले, राम का जो नाम ले तो कंठ पर तलवार है, माला जपे जो हाथ से तो हथकड़ी तैयार है। अवश्य भ्रात, अभी तक तो उस छलिया कपटी विष्णु ने हम दोनों भाइयों की देखी है सेवा, अब वो देखेगा हम दोनों भाइयों का क्रोधवा। क्योंकि आग से खेलूंगा मैं, आग से खेलूंगा मैं, लिपटूंगा मैं घनघोर से, विश्व के मस्तक पे चढ़ जाऊंगा अपने। वाह भ्रात वाह, हम दोनों भ्राताओं के भय से कांपता, हम दोनों भ्राताओं के भय से कांपता ये स्वर्ग पृथ्वी मान है। हम दोनों भ्रात हैं नारायण जगत के हमसे बढ़कर।
कौन है? चलो भ्रात, आप इस पृथ्वी का भ्रमण करते हैं, जो भी साधु संत उस छलिया हरि विष्णु का नाम लेता मिलता है उसे दंडित करते हैं। अवश्य भ्रात, ताकि उसके भक्तों को जब दंडित करेंगे तब अपना शत्रु विष्णु अपने सन्मुख आएगा। जिस समय सन्मुख आएगा ये पिछले जन्मों का प्रसोद वो छलिया कपटी विष्णु से चुकाएंगे। चलो भ्रात, प्रस्थान करो। चलते हैं। प्रिय शिष्यों, देखो ये जो मानव जीवन है, ये प्रभु की भक्ति व उनका पूजन व आराधन करना इस मानव जीवन का परम कर्तव्य है। बेटा त्यागी, तू रोज देर में आता है, आखिर कहाँ था अभी तक? आपका इतना बड़ा आश्रम है, बहारते झाड़ते 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 साफ सफाई करते करते समय हो ही जाता है। ऐसी बात है। आइए आसन को ग्रहण करो बेटा त्यागी। और बेटा देखो, क्या बैठ गए? चलो देखो, जैसे संत महात्माओं को ले लो, इधर नैमिष धाम को ले लो। नैमिष धाम आज संत महात्माओं के ही बलबूते तपोभूमि बन गया है बेटा। और जैसे कि अयोध्या को ले लो, अयोध्या साधु महात्माओं के ही तपोबल से आज बैराग भूमि बन गई है बेटा। और इस मानव जीवन में मनुष्य के लिए केवल 4 प्रकार के सुख बतलाए गए हैं बेटा त्यागी। जानना चाहते हो तो हम तुम्हें अवश्य बतलाएंगे कि इस मानव जीवन में वो 4 प्रकार के कौन कौन से सुख हैं। हम तुम्हें बतलाते हैं बेटा त्यागी कि पहला सुख निर्मल हो काया, पहला सुख निर्मल हो काया, दूसरा सुख घर पहला सुख निर्मल हो काया, यानी मनुष्य का शरीर निरोग होना चाहिए, किसी प्रकार का शरीर में रोग नहीं होना चाहिए। इससे बढ़कर और कौन सा सुख हो सकता है? पहला सुख निर्मल हो काया, दूसरा सुख घर में हो माया। जिस भाग्यवान पुरुष के घर में स्वयं साक्षात लक्ष्मी वास कर रही हो, उससे बढ़कर
इस संसार में